In medicine, let's discuss the abdominal examination. So फर्स्ट इसमें इंस्पेक्शन है. तो फर्स्ट वर्टिकल लाइंस हम जो ड्रॉ करते हैं, एक तो 9 रीजन्स पे हम डिवाइड करते हैं एब्डोमेन को. वो कैसे डिवाइड करेंगे? एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे मिड क्लैविकुलर पॉइंट से मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक. मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है और उसके मिड में जो पॉइंट आता है वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है. दैन सेकेंड, अपर हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई जाती है वो रिब केजेस के लोअर मोस्ट बोनी पार्ट में बनाई जाती है. एंड लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इलियक क्रस्ट के ट्यूबरकल पे बनाई जाती है. तो जो ऊपर वाला रीजन होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एंड बीच में एपिगैस्ट्रियम होता है. देन बीच वाला जो रीजन होता है वो राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, एंड बीच में अम्बिलिकल रीजन होता है. देन नीचे में राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, एंड बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है. तो इंस्पेक्शन में फर्स्ट हम शेप ऑफ एब्डोमेन देते हैं. तो स्कैफॉइड या बोट शेप रहता है एब्डोमेन का. एंड फर्स्ट अगर फैट प्रेजेंट है तो पेंडुलस एब्डोमेन मिलता है हमको. सेकेंड, फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो फ्लूइड थ्रिल मिलता है. थर्ड, अगर फ्लैटस है तो जनरलाइज्ड टिम्पैनी मिलती है हमको. फोर्थ, अगर फिशेस है तो जनरलाइज्ड डिस्टेंशन मिलता है. फिफ्थ, अगर फीटस है तो सेंट्रल डलनेस मिलता है. सिक्स्थ, फुल ब्लैडर है तो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर मिक्ट्यूरेशन. देन सेवन्थ, फैटल ग्रोथ है तो एब्डोमिनल डलनेस एंड ओवेरियन ग्रोथ भी मिलती है. देन सेकेंड, अम्बिलिकस के बारे में देखते हैं. तो अम्बिलिकस नॉर्मली इन्वर्टेड होता है एंड सेंट्रल होता है. एंड जो सिफिस्टर्नम से अम्बिलिकस के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होता है अम्बिलिकस से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक के डिस्टेंस के. एंड एसाइटिस के केस में लेकिन सिफिस्टर्नम से अम्बिलिकस तक का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होता है अम्बिलिकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस के डिस्टेंस से. एंड इसमें ट्रांसफर्स स्ट्रेच्ड अम्बिलिकस मिलता है, स्माइलिंग अम्बिलिकस जिसको बोलते हैं. एंड अम्बिलिकल क्लेफ्ट जो है इसमें डीपर होता है. देन इवर्टेड अम्बिलिकस है तो बॉवल हर्निएशन मिलता है इससे. एंड क्राइंग अम्बिलिकस जो है वो असाइटिक फ्लूइड के केस में मिलता है. देन एक प्यूलन साइन होता है, इसमें फेंट ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है अम्बिलिकस के अराउंड. एंड एक ग्रे टर्नस साइन होता है, इसमें फेंट ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है एक या दोनों फ्लैंक्स पे. तो ये दोनों जो साइन है वो एक्यूट हीमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस या फिर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में मिलता है. देन चेरी रेड स्वेलिंग हो जाती है अम्बिलिकस की मैकल्स डायवर्टिकुलम के केस में. देन थर्ड है एब्डोमिनल मूवमेंट्स. तो एब्डोमिनल मूवमेंट्स जो है नॉर्मली एब्डोमिनल वॉल इसमें बल्ज होता है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड एब्डोमिनल वॉल फॉल हो जाती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. लेकिन डायफ्रामेटिक पैरालिसिस के केस में ये बल्ज हो जाता है एक्सपायरेशन के टाइम पे. पेरिटोनाइटिस के केस में एब्डोमिनल मूवमेंट जो है वो एब्सेंट रहती है. देन फोर्थ है इंस्पेक्शन में पल्सेशंस. तो नॉर्मली पल्सेशंस जो विजिबल नहीं होते हैं एब्डोमेन के ऊपर, लेकिन कुछ कंडीशंस में विजिबल होते हैं. तो कौन सी कंडीशंस है वो? फर्स्ट, एओटिक पल्सेशंस जो है वो नर्वसनेस या अनीमिक इंडिविजुअल में विजिबल होता है. सेकेंड, एक्सपेंसाइल पल्सेशंस है तो एओटिक एन्यूरिज्म के केस में विजिबल होता है. थर्ड, ट्रांसमिटेड पल्सेशन है तो वो ट्यूमर ओवरलाइंग तो एओटा उसमें विजिबल रहता है. देन फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर पल्सेशंस. तो ये सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में देखे जाते हैं और ये अपेक्स बीट से करस्पॉन्ड करता है. देन फिफ्थ, पल्सेशन जो पोस्टीरियरली विजिबल होते हैं कंजेस्टेड लिवर के केस में. देन इंस्पेक्शन में फिफ्थ है डायलेटेड वेन्स. तो डायलेटेड वेन्स जो है वो सजेस्ट करती है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन को. एंड ब्लड फ्लो का डायरेक्शन इसमें फाउंड आउट होता है, मतलब फाइंड आउट करना होता है हमको. और डायलेटेड वेन्स देखी जाती है या तो इन्फीरियर वीना कावा ऑब्स्ट्रक्शन में या पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन में. तो इन्फीरियर वीना कावा ऑब्स्ट्रक्शन में डायलेटेड वेन्स रहती है ऑन साइड्स एंड फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो अपवर्ड्स जाता है. जबकि पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन में ये एनगॉज्ड वेन सेंट्रली प्लेस्ड रहती है और एक क्लस्टर बना लेती है अम्बिलिकस के अराउंड, जिसको कैपिट मेडिसा बोलते हैं. एंड ब्लड फ्लो इसमें सारे डायरेक्शंस पे रहता है अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस. देन इंस्पेक्शन में नेक्स्ट सिक्स्थ है पेरिस्टालसिस. तो ये ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है और पेरिस्टालसिस अगर विजिबल नहीं होता है तो फिर हम पेशेंट को फ्लूइड्स को स्वालो करने बोलते हैं.
या फिर शार्प टैप करते हैं फिंगर से एब्डोमिनल वॉल के ऊपर। एंड पेरिस्टाल्टिक वेव देखी जाती है, एक तो स्टमक, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन की एंड तीसरी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्टमक की जो पेरिस्टाल्टिक वेव है वो देखी जाती है पायलोरिक स्टेनोसिस के केस में, एंड ये एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में देखी जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलॉन की जो पेरिस्टाल्टिक वेव है वो मिलती है उसी रीजन में, दैट इज एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, एंड बट ये लेफ्ट टू राइट जाती है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है पेरिस्टाल्टिक वेव वो लैडर पैटर्न में मिलती है एंड डाउन द एब्डोमेन सेंटर रहती है वो। देन सेवन्थ है इंस्पेक्शन में हर्नियल साइट्स। तो हर्नियल साइट्स के लिए स्वेलिंग देखी जाती है ग्रोइन में, एंड अगर कोई स्वेलिंग नहीं दिखती है तो पेशेंट को हम खड़े होने के लिए बोलते हैं एंड एक साइड पे कफ करने के लिए बोलते हैं। एंड अगर कफिंग पे इम्पल्स आता है तो वो सजेस्ट करता है हर्निया को। देन हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फीमरल हर्निया है या इंग्वाइनल हर्निया है। तो उसके बाद फिर हम इंडेक्स फिंगर रखते हैं प्यूबिक ट्यूबर पे एंड कफ करने के लिए बोलते हैं। तो अगर इम्पल्स जो है मीडियल और अबव इंडेक्स फिंगर आ रही है तो वो इंक्वाइनल हर्निया होता है। एंड फिर इंक्वाइनल हर्निया पता करने के बाद हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पता करते हैं। तो अगर बल्ज पोस्टीरियर वॉल से आ रहा है तो डायरेक्ट होता है, एंड अगर बल्ज जो है ऑब्लिकली हो रहा है अलॉन्ग द इंक्वाइनल कैनाल तो वो इनडायरेक्ट इंक्वाइनल हर्निया होता है। देन इंस्पेक्शन में 8th पॉइंट है स्किन ओवर द एब्डोमेन। तो स्किन जो है स्मूथ प्लस ग्लॉसी स्किन अगर रहती है तो एब्डोमेन डिस्टेंशन में वो रहती है। देन रिंकल्ड स्किन रहती है तो वो ओल्ड डिस्टेंशन की वजह से रहती है जो कि रिलीव हो चुका हो रहता है। देन एब्डोमेन स्ट्राया या स्ट्रेच मार्क्स जो मिलता है वो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू के रप्चर के कारण मिलता है। एंड वो क्यों हो सकता है? प्रेगनेंसी के कारण, ओबेसिटी के कारण, मैसिवसाइटिस के कारण या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के कारण। देन ये स्ट्रेच मार्क्स जो है पहले पिंक रहता है बाद में वाइट हो जाता है। देन सेकेंड है इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में एक तो बैक पे लाई करने को बोलता है पेशेंट को, फिर शोल्डर्स को थोड़ा सा रेस कराता है, लेग को फिक्स कराता है ताकि एब्डोमेन जो है वो रिलैक्स हो जाए, एंड माउथ को ओपन कराते हैं एंड उसको सांस लेने के लिए बोलते हैं गहरी और क्वाइटली लेने के लिए बोलते हैं। तो फर्स्ट टेंडरनेस मिलता है, टेंडरनेस मतलब पेन मिलता है प्रेशर पे। एंड साइट ऑफ टेंडरनेस क्या होती है? एक तो एपिगैस्ट्रियम होती है पेप्टिक अल्सर के केस में, दूसरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है एपेटाइटिस या कोलेसिस्टाइटिस के केस में। देन थर्ड राइट इलियक फोसा हो सकता है अपेंडिसाइटिस, दैट इज मैकबर्नी इस पॉइंट पे हो सकता है टेंडरनेस अपेंडिसाइटिस के केस में। एंड प्योर विसरल पेन अगर रहता है जो कि इंटेस्टिनल या गैस्ट्रिक कोलिक के केस में होता है तो उसमें टेंडरनेस एसोसिएटेड नहीं होती है। देन रिबाउंड टेंडरनेस कब मिलता है? तो ये फर्म प्रेशर जब दिया जाता है हैंड से प्लस उसके बाद रिलीज़ किया जाता है तब पेन होता है इसमें। तो ये सिवियर पेन होता है इसमें उस टाइम पे मिलता है ये जब डीप साइटेड और सब क्यूटेनियस सब एक्यूट कंडीशंस होती है, एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। देन पाल्पेशन में सेकेंड है गार्डिंग। तो गार्डिंग जो होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो जाती है, टेंडर रीजन के ऊपर होती है ये, एंड ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। तो मसल्स लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है अगर प्रोसीजर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया जाए पेशेंट को और ये बता दिया जाए कि कोई अनड्यू पेन नहीं होगा। देन थर्ड रिजिडिटी है। तो रिजिडिटी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है, इन्फ्लेम्ड रीजन के ऊपर ये होती है, एंड ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है लेकिन इसको वॉलेंट्री रिलैक्स नहीं किया जा सकता। तो रिजिडिटी देखी जाती है एक तो परफोरेशन ऑफ हॉलो ऑर्गन में, दूसरा पेरिटोनाइटिस के केस में, थर्ड एक्यूट पेरिटोनाइटिस या कोलेसिस्टाइटिस के केस में, देन फोर्थ इंटेस्टिनल स्ट्रैंगुलेशन के केस में, फोर्थ ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट या टॉर्शन ऑफ फाइब्रॉइड के केस में। तो ये था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।